सेल साइकिल, ये 10th बायो में जो टॉपिक है सेल साइकिल, आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सेल साइकिल में क्या है कि जो पूरी लाइफ प्रोसेस होती है, जो जितना भी स्टेजेस रहते हैं सेल के अंदर, पूरे साइकिल के थ्रू अपन समझाएंगे उसको। उसमें एक तो माइटोसिस मियोसिस 2 तरह के सेल डिवीज़न रहते हैं। उसमें माइटोसिस में रहता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस का। अभी अपन जनरली क्या पढ़ रहे हैं कि अपन जो सेल साइकिल में जो 3 जो मेन स्टेज रहते हैं, इसमें जो माइटोसिस है वो बीच में आएगा। खाली इसमें जो माइटोसिस मियोसिस है उसमें इंटरफेस साइटोकाइनेसिस वो दोनों सेम रहते हैं। जो बीच का जो चेंजेस रहते हैं उसमें क्रोमोसोम्स जो ट्रांसफ़र होते हैं उसका जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस रहता है। बाकी इंटरफेस साइटोकाइनेसिस और ये एम फेज जो रहता है ये तीनों स्टेजेस में आएंगे। ओके, तो ये अपन इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे। लाइफ साइकिल जो रहती है कंप्लीट उसकी, उसको अपन 3 मेन बड़े स्टेजेस में स्टेप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। इंटरफेस, एम फेज या उसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, और जो थर्ड है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इंटरफेस के थ्रू अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसमें आता है G1 फेज, S और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि सेल जो होगी ग्रो होगी साइज़ में, सबसे पहले जो सेल को डिवाइड होना है उसको क्या करेंगे, वो सबसे पहले सेल डिवाइड होने से पहले बड़ी होना शुरू होगी, उसका साइज़ बड़ा होगा। जितना भी उसके अंदर का मटेरियल, जितना भी उसको साइटोप्लाज्म में है, जितने भी ऑर्गेनल्स है, सबको डबल होना है, डॉटर सेल में जाना है। इसलिए उसका क्रोमेटिन जो मटेरियल सब चीज़ उसके ऑर्गेनल्स वगैरह सब सिंथेसिस होंगे, बस साइज़ में बड़े होंगे और डबल होंगे। तो जीवन के फेज में आएगा कि सेल साइज़ में ग्रो होगी, उसमें आरएनए है, प्रोटीन से, एंजाइम से सब सिंथेसिस होना शुरू होंगे। एस फेज में क्या है, मेनली क्या है कि इसमें जो डीएनए है, जो अपन जिसको क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं, या उसको क्रोमोसोम्स जिसमें रहेंगे वो यहाँ पे सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। किसमें, एस फेज में ये बनना शुरू होता है। उसके बाद जो G2 फेज है उसमें स्पिंडल और एस्टर रेज। ये स्पिंडल और एस्टर रेज क्या रहते हैं, जैसे अपन इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास ये 2 सेंट्रियोल्स ये बनना शुरू हो जाते हैं सेल डिवीज़न के टाइम पर, और इसमें से स्पिंडल जैसे बिल्कुल धागे जैसे, या अपन इसको कुछ रस्सी टाइप से बोल सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, जो डबल हो चुके हैं क्रोमोसोम्स वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं ताकि वो नंबर ऑफ हाफ हो जाए उसका, और बीच में से वो फिर एक जैसे फ्लोर जैसा बन जाता है, और आखिर में जो सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये क्या रहते हैं, टेम्परेरी रहते हैं। जब सेल डिवीज़न एक बार हो जाता है उसके बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये जो सेंट्रियोल है, एस्टर रेज, या इसको अपन बोल सकते हैं स्पिंडल, ये सब क्या है। और एक चीज़ ये है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में ही रहते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं रहता सेंट्रियोल वगैरह, क्योंकि उसमें दूसरी स्टेज रहती है, दूसरी तरीके से वो अलग होते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल में रहता है। तो ये वाला फॉर्म बनता है अपना ये G2 फेज़ में। G2 फेज़ में स्पिंडल वगैरह ये बनते हैं। अब G1 फेज़ को थोड़ा अपन डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्रो होती है सेल, साइज़ में ग्रो होता है, उसमें साइटोप्लाज्म में भी इंक्रीज़ होता है। उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, वेसिकल्स, ये सब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो बनता है, आरएनए बनता है, राइबोसोम्स बनते हैं, और जो मेटाबॉलिक रेट रहती है सेल की, मतलब बहुत ज़्यादा वो इस स्टेज पे जो सेल है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसमें जितने भी इसके ऑर्गेनल्स वगैरह हैं जो बिल्कुल बनना शुरू होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, डबल होते हैं, इसलिए ये सेल इस टाइम पे बहुत एक्टिव रहता है, इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहती है। अब जो एस फेज है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो डीएनए मटेरियल है, डीएनए मटेरियल जो रहता है अपना, अपन उसको क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं, वो क्या होता है इसमें रेप्लिकेट होता है। जैसे पूरा सबसे पहले तो नेट जैसा गुच्छा जैसा बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो पेड़ में जाते हैं, डबल हो जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और हिस्टोसोन। जैसे जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है जनरली अपन देखते हैं ऐसे रहता है, उसके ऊपर जो हिस्टोन्स जैसे जीन्स जैसे रहते हैं ये बनना इसमें स्टार्ट होता है। ये कौन से वाले फेज़ में, एस फेज़ में। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी बनेगा, और उसमें जो स्टोन्स रहते हैं उसके ऊपर प्रोटीन ही रहता है एक तरीके का, वो भी बनना यहाँ पर शुरू होता है। G2 फेज़ जो रहता है, G2 फेज़ में वो यहाँ पे बताया जो सेंट्रियोल्स रहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस के दोनों साइड पे जाएंगे अलग अलग पोल्स पे, और वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं। और इसमें रहता है माइटोटिक स्पिंडल, अभी बताया स्पिंडल, सेंट्रियोल्स, ये सब उससे रिलेटेड ही है, सेल डिवीजन से ये सब बनना शुरू होते हैं। एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा बनती है, इंक्रीज़ होती है, स्टोर होना, और मेटाबॉलिक रेट भी इसमें हाई रहती है।